हे फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 स्लैशर मूवीज के बारे में जिनमें आपको खून खराबा देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी फिल्में कम ही हिंदी में डब होती हैं, लेकिन बाद में इन फिल्मों की हिंदी डबिंग कर दी जाती है। तो जब तक हिंदी डबिंग नहीं की जाती है तब तक आपको इन फिल्मों को इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही देखना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 13 सीन्स। ये फिल्म 2014 में आई थी। इस फिल्म में इलेट नाम के लड़के को एक अननोन कॉल आता है और उस कॉल में उसे कुछ टास्क दिए जाते हैं जिन्हें अगर वो पूरा कर लेता है तो उसके बैंक अकाउंट में अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएंगे। तो इलेट इन सब टास्क को एक एक करके पूरा करना शुरू कर देता है, लेकिन बाद में यही गेम उसके लिए खतरा बन जाता है। तो इलेट इस गेम से कैसे बाहर आता है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी 13 सीन्स। नंबर 9 टैलन फॉल्स। ये फिल्म 2017 में आई थी। इस फिल्म में 4 दोस्त एक जगह पर घूमने जाते हैं और वे एक साइको किलर के बीच फंस जाते हैं जो उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें टॉर्चर करता है, फिर उन्हें मारने लगता है। तो क्या वे सब उस साइको किलर से बच पाते कि नहीं वो जानने के लिए आपको देखनी होगी टैलन फॉल्स। नंबर 8 द बेल्को एक्सपेरिमेंट। ये फिल्म 2016 में आई थी। इस फिल्म में बेल्को नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें 80 लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उन सभी को एक बिल्डिंग में बंद कर दिया जाता है और कोई अनजान शख्स उन्हें बताता है कि उन्हें 30 मिनट के अंदर 2 लोगों को मारना होगा और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे लोग उसे मार देंगे। लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता है और सब उसे मजाक में ले लेते हैं। लेकिन जब एक जन की सच में मौत हो जाती है तो सब में डर फैल जाता है और सब एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। तो आगे उन सब के साथ क्या होता है और क्या कोई बच पाता है कि नहीं और उनके साथ ऐसा कौन कर रहा है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी द बेल्को एक्सपेरिमेंट। नंबर 7 माइंड हंटर्स। ये फिल्म 2004 में आई थी। इस फिल्म में कुछ एजेंट्स होते हैं जो अपनी ट्रेनिंग के लिए एक जगह पर जाते हैं जहां उनके अलावा और कोई नहीं होता है और वहां जाने के बाद से उनमें से एक एक करके सब मरने लगते हैं और कोई है जो उनके साथ खूनी खेल खेल रहा होता है और वो उन्हीं में से एक होता है। तो वो कौन है जो इन्हें मारना चाहता है और वो ऐसा क्यों करता है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी माइंड हंटर्स। नंबर 6 आई ऑलवेज नो वॉट यू डिड लास्ट समर। ये फिल्म 2006 में आया था। इस फिल्म में कुछ दोस्त होते हैं जिनके कारण एक जन की मौत हो जाती है, लेकिन बाद में उन लोगों का कोई पीछा करता है और एक एक करके सब मरने लगते हैं। तो अब आप ये फिल्म में पता लगाए कि ये मर्डर्स वही करता है या फिर कोई और। नंबर 5 द बेबी सीटर 2 किलर क्वीन। ये फिल्म 2020 में आया था। ये 2017 में आई द बेबी सीटर मूवी का पार्ट 2 है, जिसमें यह बताया जाता है कि कोल ने 2 साल पहले जिन डेविल्स को मारा था वे अब फिर से आ गए उसे मारने के लिए। तो फिर कोल क्या करता है खुद को बचाने के लिए वो जानने के लिए आपको देखनी होगी द बेबी सीटर 2 किलर क्वीन। ये एक अच्छा कॉमेडी स्लैशर फिल्म है, तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। नंबर 4 अर्बन लेजेंड। ये फिल्म 1998 में आया था। इस फिल्म में एक साइको किलर होता है जो लोगों को मारता है, लेकिन फिल्म में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इन सब बातों को एक कहानी समझ के मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन तब उनकी जान खतरे में पड़ जाती है जब वो साइको किलर उनके पीछे पड़ जाता है उन्हें मारने के लिए। तो वो साइको किलर कौन है और वो स्टूडेंट्स उससे बच पाते कि नहीं वो जानने के लिए आपको देखनी होगी अर्बन लेजेंड। नंबर 3 फॉलो मी। ये फिल्म 2020 में आया था। इस फिल्म में कुछ लड़के अपनी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ चैलेंजिंग करते रहते हैं, लेकिन बाद में वे मॉस्को शहर में मजे करने के लिए जाते हैं। लेकिन इन सब के चक्कर में उन सब की जान खतरे में पड़ जाती है जब उन सबको किसी ने एक जगह पर बंद करके उनके साथ डेडली गेम खेले जाते हैं और वे ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो आगे उन सब के साथ क्या होता है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी फॉलो मी। नंबर 2 स्क्रीम 4। ये फिल्म 2011 में आई थी। इस फिल्म में एक साइको किलर होता है जो लोगों को मारने से पहले उन्हें फोन करके बता देता है कि वो उन्हें मारने वाला है और फिर वो उन्हें मार देता है। तो ये सब कौन करता है और वो क्यों करता है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी स्क्रीम 4। नंबर 1 जॉन विक चैप्टर 3 पैराबिलम। ये फिल्म 2019 में आया था। ये जॉन विक फिल्म सीरीज का 3rd पार्ट है। इस पार्ट में जॉन विक जिस अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लिए काम कर रहा होता है जिसे हाई टेबल कहते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर होते हैं वे एक होटल में रहते हैं जिसका एक रूल होता है कि उसमें कोई भी किसी को नहीं मार सकता है। लेकिन जॉन विक जो है वो एक बंदे को वहाँ मार देता है। तो हाई टेबल वाले जॉन विक को जो है एक्स कम्युनिकेट कर देती है और उस पर इनाम भी रख देती है। तो जितने भी हाई
नाइट के मेंबर्स होते हैं वे जॉन विक के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तो जॉन विक इन सबको कैसे ठिकाने लगाता है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी जॉन विक चैप्टर 3। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।